स्नेहा, ये ले बेटा, कुछ पैसे रख ले अपने पास। अरे पापा, इसकी क्या जरूरत थी? रहने दीजिए इसे, अपने लिए कुछ खरीद लीजिएगा। वैसे भी आपने ऐसा ससुराल खोज के दिया है मुझे, जहाँ मुझे किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है। स्नेहा, तेरे पापा ये पैसे तेरे लिए नहीं दे रहे हैं। हाँ स्नेहा, मैं सही कह रही हूँ। तेरे पापा ये पैसे अपने नाती नातिन के लिए दे रहे हैं। घर जाते ही पूछेंगे ना कि उनके नाना नानी ने उनके लिए क्या भेजा है। जाते जाते कुछ लेते जाना, और हाँ, हमारा ढेर सारा प्यार देना। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। अच्छा माँ, चलती हूँ। एक मिनट रुक, ये पैसे लेना तो तुम भूल ही गई थी। अरे वाह दीदी, आप कब आई? जब आप मायके गई थी तब आई भाभी। वही तो दीदी, जब मैं मायके जाती हूँ तभी आपका आना होता है, और जब मैं वापस आती हूँ तभी आपका जाना होता है। ऐसा क्यों दीदी? भाभी, ये तो आप अच्छे समझ पाएंगी ना। वैसे चाय वाय पियेंगी क्या? जाते जाते पिला देती हूँ आपको भी। दीदी, आपको चाय पीनी है तो बना कर पी लो, मुझे नहीं पीनी कोई चाय वाय। और हाँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है दीदी। बात तो मुझे भी करनी है आपसे भाभी। चाय को छोड़ो, आप ये बताओ, आपको क्या बात करनी है मुझसे? आप मुझे ये बताइए दीदी, आप मेरे मायके जाने के बाद भी मायके क्यों आती हैं? और मेरे वापस आने के बाद ही आप वापस क्यों चली जाती हैं? भाभी, पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए मैं आ गई, क्योंकि मम्मी से तो घर संभाला नहीं जाएगा इस उम्र में। बड़े कमाल की बात है ना दीदी, जिस दिन मैं मायके जाती हूँ उसी दिन माँ जी और पापा जी में से किसी एक का तबीयत खराब हो जाता है। पिछली बार माँ जी का तबीयत खराब हो गया था, वो भी ठीक मेरे मायके जाने के बाद। और इस बार देखिए, जैसे ही मैं मायके गई हूँ, पापा जी बीमार पड़ गए। क्या बात है? भाभी, आप कहना क्या चाहती हो? वही दीदी जो आप समझ रही हैं। भाभी, ये घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी है सीधा सीधा और साफ साफ बोलिए। मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। दीदी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती है? मेरे पीछे मायके से अपना घर भर रही हैं आप। और आप दोनों के पास तो हमें देने के लिए 4 रुपए नहीं होते हैं, और मेरे पीठ पीछे से दीदी को घर बुलाकर उनका घर भर रही है। देख बहू, तू गलत सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ जी, मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। ये जो आप लोग मेरे पीठ पीछे गुल खिला रहे हो ना, मैं सब समझ रही हूँ। भाभी, आप क्या समझ रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि आप एक अच्छी बहू नहीं हो। दीदी, आप तो कुछ बोलो ही मत। जब भी मैं मायके जाती हूँ, पापा जी या माँ जी दोनों में से किसी का तबीयत खराब हो जाता है, और पीछे से आप आ जाती हैं। दिन में 2-2 बार बाजार जाती हैं। और माँ जी, आप तो मुझे कभी बाजार जाने नहीं देती हैं। फिर दीदी दिन में 2-2 बार बाजार क्या करने जाती हैं? भाभी, ये आप बोल रही हैं? दीदी, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जैसे ही मेरा मायका जाना होता है, वैसे आपका मायका आना होता है, और जैसे मेरा वापस आना होता है, वैसे आपका भी जाना होता है। ऐसा क्यों? भला हो करुणा और विमला दीदी का, अगर वो दोनों मुझे ये सब नहीं बताती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। अच्छा हुआ कि ये सब पता चलते ही मैं जल्दी आ गई, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हो आप लोग। बोलिए भाभी, आपने या फिर अभी भी कुछ बचा है? अगर बचा है तो वो भी बोल लीजिए, क्योंकि अगर मैंने बोलना चालू किया तो आपकी बोलती ही बंद हो जाएगी। दीदी, आपको क्या ही बोलूं, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आप लोग ये सब कर सकते हैं। भाभी, ये रहा मेरा बैग, और ये रहे 2000 रुपए, जो मम्मी पापा ने मुझे नहीं मेरे बच्चों के लिए दिया है। क्या हुआ भाभी, आप खड़ी क्यों हैं? मेरा बैग चेक कर लीजिए, कहीं मैंने आपका घर खाली तो नहीं कर दिया। खाली मेरा बैग ही नहीं, आप पूरा घर छान मार लीजिए, कहीं कोई चीज गायब तो नहीं हो गई ना। दीदी, मुझे नहीं करनी चेकिंग, वरना माँ जी कहेंगी कि मैंने उनकी बेटी के बैग खुलवा दिए। बैग खोलेंगे भी कैसे भाभी? अपना बैग तो देखो और मेरा बैग देखो, हम दोनों ने मायके से लिए हैं। क्यों? वैसे भाभी, आपको क्या लगता है, आपकी भाभी को बुरा नहीं लगता होगा क्या? एक बैग में जाती हैं और 3 बैग के साथ लौटती हैं। दीदी, मेरा बैग मेरी भाभी ही पैक करती हैं, और जो भी देती हैं सब कुछ बड़े प्यार से देती हैं और मेरी पसंद का देती हैं। मेरी माँ मेरा बैग पैक नहीं करती है, नहीं मुझे पीठ पीछे अपने घर बुलाती हैं। बड़े कमाल की बात है ना भाभी, हर महीने आपकी भाभी आपको बड़े प्यार से अपनी चीजें देती हैं, और अपना जबरदस्ती का प्यार भी। लेकिन हमें तो आपसे बस आपका प्यार ही चाहिए, आपकी चीजें नहीं। भाभी, भेदभाव में तो आपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। अपने भतीजा भतीजी की फोटो तो आप स्टेटस पे डालती हैं, लेकिन मेरे बच्चों का नहीं। ऐसा क्यों भाभी? मेरे बच्चों की इकलौती मामी हैं आप, आपसे बहुत प्यार करते हैं वो, लेकिन नहीं, आपको तो भेदभाव करने से ही फुर्सत नहीं है। गिफ्ट भी देती हैं तो सस्ते सस्ते, और वो भी मुंह बनाकर।
भाभी आज तक आपने हमें कुछ भी प्यार से दिया है? और रही बात आपके पीठ पीछे मेरा घर बनने की, तो ये सब तो आप भूल ही जाइए भाभी, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे लिए ऐसा ससुराल ढूंढा है जहाँ किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है। और कमी रही भी तो मेरे बाप ने मुझे उस लायक बनाया है कि मैं खुद कमाकर अपना घर खरीद सकती हूँ और अपना घर चला भी सकती हूँ। दीदी आप तो खामखा। भाभी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अगर आप ऐसी सोच रखकर ससुराल चलाएंगी ना तो नहीं चलेगा। भाभी घर खुद की सोच से चलता है, दूसरे के बहकावे में आने से नहीं। भाभी आप ये भूल जाती हैं, जब भी भाई आपके लिए कुछ लाता है आप सीधा कमरे में ले जाती हैं, हर महीने किटी पार्टी करती हैं, महंगी महंगी जगहों पर घूमती हैं। भाई से तो कहना ही बेकार है, उसे तो आपके अलावा कुछ दिखता भी नहीं है। कम से कम आपको तो सोचना चाहिए भाभी कि जिन्होंने आपको हीरे जैसा बेटा दिया है उनकी खूबसूरती में कोई कमी ना हो। दीदी आपको ये सब कैसे पता? भाभी अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। कहना तो नहीं चाहिए भाभी, लेकिन कह रही हूँ। ये सारी बातें मुझे विमला और करुणा भाभी ने ही बताया है। शादी हो गई है तो क्या हुआ? भाभी पूरे 23 साल यहाँ रही हूँ, आपको क्या लगा यहाँ के लोगों के पास आप ही का नंबर है? बेटी हूँ भाभी इस घर की। अगर मैंने इस घर से कुछ ले भी लिया, अगर मैंने अपने मायके से अपना ससुराल भर भी लिया, तो इसमें गलत क्या है? दीदी मेरा ये मतलब, आपका जो भी मतलब हो भाभी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे पापा का तबीयत खराब था इसलिए आई थी, क्योंकि आपके गुलाम से उनका ख्याल नहीं रखा गया। क्यों भैया, सही कहा ना मैंने? और भाभी रही बात करुणा और विमला भाभी की, तो करुणा भाभी के भरोसे ही मम्मी को घर पर छोड़कर गई थी और विमला भाभी और मैं पापा को हॉस्पिटल लेकर गए थे। और रही बात बाजार की, तो मेडिकल बाजार में ही है और मेडिकल जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें दवाइयाँ चाहिए। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? भाभी आपकी जेठानियों ने आपको ये सब नहीं बताया होगा ना? ना तो उनके परिवार में एकता है ना ही खुशी है, लेकिन आपके परिवार में है। तो प्लीज मेहरबानी करके अपने जासूसों के भरोसे, जो आपके सगे भी ना हुए, उसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। दूसरों की बातों में आएंगी तो परिवार टूट जाएगा। और हाँ, अगर आप दोनों का मन ना हो मेरे माँ बाप को अपने साथ रखने का, तो सीधा सीधा बता दीजिए। मेरे माँ बाप ने मुझे इस काबिल तो बनाया ही है कि मैं इनको अपने दम पर पाल सकूं। नहीं दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं उनके बहकावे में आ गई थी। लेकिन माँ जी, पापा जी, जब मैं बताने आई थी कि मैं मायके जा रही हूँ, तब एक बार तो आप बता देते कि ऐसी बात है, मैं मायके ही नहीं जाती। बहू जब से तो इस घर में आई है, देख रही है ना, हम हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल जाते हैं, रोज दवाइयाँ चल रही है। हमें लगा तो समझ जाएगी। अरे तूने तो हमसे कभी पूछा भी नहीं कि क्यों आप लोग डॉक्टर के इतने चक्कर काटते हैं, क्यों आप लोग दवाइयाँ लेते हैं। कभी कभी हम देर तक कमरे से नहीं निकलते हैं, फिर भी तूने कभी ये नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, हम रूम से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। जब जब हम लोग बीमार हुए हैं, बीमारी में कभी तूने खिचड़ी बना के नहीं दिया। जैसे तुम दोनों खाते हो वही हमें भी खिला देते हो। माफ कीजिए माँ जी, और दीदी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, आपको सेवा करने यहाँ आना पड़ा। भाभी बेटी को तो आना ही पड़ेगा ना, फिर ससुराल उसका अपना हो, बच्चे उसके अपने हो, पति उसका अपना हो। अगर यहाँ माँ बाप की सेवा करने के लिए आप लोग नहीं रहेंगे तो मुझे तो सब कुछ छोड़ के आना ही पड़ेगा ना। बहू हम तो चाहते हैं कि हम अपना काम हमेशा खुद से ही करें, लेकिन ये बुढ़ापा है ना, ये कुछ करने ही नहीं देता। जरा से भी बीमार हुए तो फिर हम बिस्तर पे ही पड़ जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वैसे मम्मी पापा, इसमें गलती सिर्फ भाभी की अकेले की नहीं है, इसमें गलती आप दोनों की भी है। भला कोई कैसे जानेगा कि आप लोग बीमार हैं? जैसे आपने मुझे फोन करके बताया, वैसे ही अगर आप भाभी को भी बता देते कि आप बीमार हैं, तो वो मायके जाती ही नहीं। इस बार जरा सा भी कुछ होता है, प्लीज प्लीज आप दोनों पहले भाभी को बताइए। अगर भाभी ने नहीं सुना तो आप उसके बाद मुझे बताइएगा। नहीं दीदी, इस बार आपको आना ही नहीं पड़ेगा। अगर माँ जी और पापा जी ने नहीं बताया तो क्या हुआ, मैं खुद से ही उनका ध्यान रखूंगी।